अस्सलाम वालेकुम। मैं साइम सिद्दीकी। आज देवबंद में मोहल्ला बरजौलक पर करंट लगने से दो बच्चों की मौत हो गई। जो एक बेसमेंट में पानी जमा था, वो किसी कारण वो उसमें उतरे और वहीं करंट लग के वहाँ मौत हो गई। आज पूरा देवबंद सोग में है। आप इस बात को अपने ऊपर रख के सोचिए कि जब हमें और आपको इतनी तकलीफ़ है तो उसके घर वालों पर क्या बीत रही होगी। सब लोग उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनको सब्र जमील दे। बहुत ही एक मायूसी और पूरे देवबंद में एक मातम सा है उन दोनों बच्चों को लेकर। लेकिन मैंने कोई वीडियो नहीं डाली। क्यों नहीं डाली? कि हादसे के बाद जागे तो क्या जागे। मैंने बेसमेंट के लिए पहले भी बोला, लेकिन लोग नहीं सुनते। हादसे के बाद जाके कोई भी जाके भाषणबाजी कर ले, कोई भी बातें कर ले, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हादसे से पहले जागो भाई साहब। सबसे पहले बेसमेंट की लिए बात बता दूं कि बेसमेंट के क्या नियम हैं। ये एक किताब है, ये सहारनपुर विकास प्राधिकरण भवन, ये सहारनपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से एक किताब है। ये मैं अपने कमेंट सेक्शन में सारे पेपर डालूँगा। ये हैं, ये सब वो कागज़ हैं जिसमें सरकार बता रही है कि आपको किस तरह से निर्माण करना है। तो ये मैं अगली पोस्ट में पोस्ट भी करूँगा, उसमें देख लेना या कमेंट में देख लेना। तो हम हादसे से पहले क्यों नहीं जागते? मिसाल के तौर पे बहुत से बेसमेंट बन रहे हैं। बेसमेंट के लिए जो शर्तें हैं, जो कानून ने बनाई हैं, हमारी सेफ्टी के लिए बनाई हैं। कम से कम वैसे तो जितना बड़ा प्लॉट हो जाएगा उतना ही ज़्यादा है, 6 फुट जो है वो दूसरे की इमारत से मिला ना हो, बेसमेंट वहाँ बना सकते हैं। फिर उसमें 30 से 40 फुट का बेसमेंट के सामने रास्ता हो। बहुत सारे इस किताब में आपको, ये वाली किताब आप जहाँ भी लेंगे, और मैं कमेंट सेक्शन में दूंगा, तो उसमें सारे सरकार के नियम लिखे हुए हैं। अब देखिए, मुख्यमंत्री तो देखने आने से रहा। हर अधिकारी ईमानदार नहीं है और हर अधिकारी बेईमान नहीं है। लेकिन ये बात तो सामाजिक लोगों को चाहिए कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम ये बात कह के ना छोड़ें कि जी भाई सारे अधिकारी ख़राब हैं। ऐसा नहीं है। बहुत से अधिकारी बहुत सही हैं। जो ऊपर लेवल के अधिकारी हैं वो बहुत ज़्यादा सही हैं। और वो भी ना हो, उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारा और बहुत सारे सेक्शन हैं कि भाई यहाँ नहीं तो यहाँ, यहाँ नहीं तो यहाँ। ऐसा नहीं है कि पूरा ही अंधेर नगरी है, ऐसा नहीं है। सिर्फ ज़रूरत है कि हमें हादसे से पहले बोलने की। बहुत सारे बेसमेंट ऐसे हैं कि जिसमें थोड़ी सी बरसात हुई पानी भर जाता है और जनाब मोटर लगा रहे हैं। उससे ये देखो कि वो सारी इमारतें जद में आ रही हैं। खुदा न खास्ता आज नहीं, कल नहीं, 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल बाद वही इमारत जब गिरेगी 100, 50, 200 आदमी लेके मरेगी। तो इसके ज़िम्मेदार वो सब होंगे जो अपने सामने गलत चीज़ देख रहे और ख़ामोश रहे। तो अब ज़रूरत है कि हम जहाँ भी कुछ गलत हो रहा है वहाँ उसके लिए आवाज़ उठाएं। हम आंदोलन करना भूल गए। संवैधानिक तरीके से बहुत सारे चीज़ें हैं जिसे संविधान भी इजाज़त दे रहा है, सरकार भी इजाज़त दे रहा है। आप अपनी बात रखो, मांगो। एक अधिकारी नहीं सुन रहा, दूसरा सुनेगा, दूसरा नहीं सुनेगा, तीसरा सुनेगा। और मीडिया को कहते हैं सब बिकाऊ। ऐसा नहीं है। मीडिया जब सही चीज़ होती है एकदम कवर करती है और बढ़िया तरीके से दिखाती है। सभी मीडिया को ऐसा नहीं कह सकते कि सारी मीडिया बिकाऊ है, उसमें भी अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। लेकिन अगर चीज़ जायज़ है और देख रहे हैं कि भाई हमने ये लिखा तो जनता इसका हमारा साथ देगी, तो यकीनन हर पत्रकार तुम्हारे लिए लड़ेगा। पत्रकार यूँ मजबूर है कि वो उसने दिखा दिया, उसकी तो जान आफत में आ गई। अब जैसे मेरी जान आफत में आ जाएगी,
मैंने तो चलो अपनी जान हथेली पे ले रखी, भाई कल के मारते मुझे आज मार दो। मेरे लिए तो यही बात है। लेकिन हर कोई आदमी अपनी जान हथेली पे नहीं लिए फिर रहा है। तो बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कि जो आंदोलन है, आंदोलन में इतनी ताकत है कि अंग्रेज़ों को भी यहाँ से भागना पड़ा। कोई लड़ाई की ज़रूरत नहीं है, कोई तोड़ फोड़ की ज़रूरत नहीं है, कोई लाठी डंडे की ज़रूरत नहीं है। एक चादर काफ़ी है, एक दरी काफ़ी है, आपकी बात सुनी जाएगी। कोई गलत ऑफिसर नहीं सुन रहा, कोई बात नहीं, दूसरा भी नहीं सुन रहा, तीसरा। लेकिन ये कब होगा? जब जनता जागेगी। और अगर कोई जगाने की बात कर रहा है, आपसे मैं वोट नहीं मांग रहा, आपसे मैं नोट नहीं मांग रहा, सिर्फ ज़रा सी सपोर्ट मांग रहा कि अगर मैं कोई बात आपको तवज्जो दिला रहा कि भाई ये हम हादसे के बाद क्यों बोल रहे हैं, हादसे के बाद तो ये भी पहुँच, वो भी पहुँच, ये भी पहुँच, वो भी पहुँच, ये बोल दो, ये कर दो, और उसके बाद ख़त्म। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए दोस्तों। थोड़ा सा समझ जाओ, यकीन जानो देवबंद क्लीन ग्रीन बन जाएगा। मुझे आपसे कोई वोट नहीं चाहिए, मुझे आपसे कोई नोट नहीं चाहिए, बस थोड़ा सी सपोर्ट चाहिए। लाइक कर दो, शेयर ही कर दो बस मेरी वीडियो को, मेरे लिए ये भी काफ़ी है। आपकी इस नेक काम में हिस्सेदारी हो गई। मैं ये सब पेपर आपके अपनी पोस्ट में डालूँगा, आप इसे पढ़वाना। आप नहीं पढ़ सकते, नहीं समझ सकते तो दूसरे से समझना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो मैं भी नहीं जानता। अब तो मैं अपनी टीम से, अपने लोगों से, क्योंकि संगठन बहुत शानदार हैं। किसान संगठन है, भीम आर्मी है, और बहुत सारे संगठन हैं जो जनता के लिए एकदम समर्पित हो चुके हैं, हरदम तैयार हैं अगर आप राइट पे हैं। तो ये जो गलत बेसमेंट बन रहे हैं, आज गलत बेसमेंट की वजह से अगर पहले से जनता जागती तो शायद इतना बड़ा हादसा ना होता। तो हादसे के बाद नहीं, हादसे से पहले जागो। साइम सिद्दीकी, मेरी आवाज़ मेरी पहचान। आज बेहद अफसोस का दिन है, मतलब दिल रो रहा है। बस आप उनके परिवार के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके अहल अयाल को, उनके माँ बाप को सब्र दे। बस हर आदमी अफसोस में है। लेकिन बात यही है कि हादसे के बाद जागे तो क्या जागे, हादसे से पहले भी हम जाग सकते हैं, हम आवाज़ उठा सकते हैं। 10 आदमी की बुराई लेके अगर हम 1000 आदमी की जान बचा रहे हैं, कोई बात नहीं, वो बहुत सस्ता सौदा है। साइम सिद्दीकी, मेरी आवाज़ मेरी पहचान।